अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अनदर कंस्ट्रक्शन व्लॉग। और आज तो बहुत मज़े का दिन है। आज बड़ा तेज़ रफ्तार से काम हो रहा है। हमारे जवान बड़े मेहनत से लगे हुए हैं। हमारे राफ्ट की पोरिंग का काम शुरू हो गया है और बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। ये बहुत सारा यहाँ पे हमारा सामान आपको दिखाया था, एक आया हुआ है और इस्तेमाल हो रहा है। हमारी बजरी, रेत, सीमेंट और बहुत तेज़ी से ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं हमारे जवान। आज मज़े की बात यह है कि आज हमारे जो CEO हैं कैप्टन ज़ियाउद्दीन खान, CEO ऑफ मैरिनर एस्टेट एंड बिल्डर्स, वो भी मौजूद हैं साइट पे। और आज हम उनसे चल के इंटरव्यू करेंगे और वो आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल बताएंगे और मज़ीद वो हमें इस प्रोजेक्ट के ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस देंगे और आज बताएंगे कि आज का काम किस तरह करेंगे हम। तो चलिए जी व्यूअर्स, तो हम मौजूद हैं CEO ऑफ मैरिनर एस्टेट एंड बिल्डर्स कैप्टन ज़ियाउद्दीन खान साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो मैं व्यूअर्स को बता रहा था कि आज हम कैप्टन ज़िया साहब से आपकी मुलाकात कराएंगे और वो आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे कि प्रोजेक्ट किस स्केल का है और ये कब तक फिनिश होगा और इसके बारे में आज क्या जो हो रहा है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं व्यूअर्स को। थैंक यू मदी, बहुत शुक्रिया आपका। और आपकी वीलॉग्स हम देखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। तो माशाल्लाह ये फेज़ 7 में 2 कैनाल का प्रोजेक्ट है जो हमने शुरू किया है और ये एक्स ब्लॉक में है 1303। और माशाल्लाह इसकी एक्सकेवेशन वगैरह के बाद अब जो है बेसमेंट का राफ्ट की आज पोरिंग है और आप देख सकते हैं फुल वर्क फोर्स आई हुई है, मटेरियल और सारी स्ट्रेंथ मौजूद है। ठेकेदार और साहब हमारे और अपनी पूरी लेबर के साथ और स्टील स्ट्रक्चर की सारा जो है वो लेआउट हो चुका है। और ये बताता चलूँ कि ये स्टील स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर इंजीनियर डिज़ाइन करते हैं अपना लोड डेंसिटी को सामने रखते हुए। और माशाल्लाह फिर उन्होंने आकर बायलॉज के हिसाब से चेक किया और फिर जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफ़िल करके आज सुबह हमने माशाल्लाह ये काम शुरू किया है। और ये बताता चलूँ कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये 15 to 18 मंथ्स का हमारा टारगेट है जिसमें ये घर हम कंप्लीट मुकम्मल कर लेंगे विद कंप्लीशन सर्टिफिकेट इंशाल्लाह। मॉडर्न डिज़ाइन का ये घर है और इंतहाई खूबसूरत और आउटस्टैंडिंग किस्म का आप ये घर देखेंगे। और इस घर का जनरल लेआउट बता दूं तो बेसमेंट में 2 बेडरूम है, ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम है और फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस एंड ऑन एन एक्सीलेंट लोकेशन इन एक्स ब्लॉक। तो यू विल ऑल लव इट। बाकी जो है आप मदी इनकी डिटेल शेयर करते हैं। मदी बताइए और आप जो जानना चाहते हैं। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत ज़बरदस्त इंसाइट दी। तो आइए व्यूअर्स, बाकी आपको दिखाते हैं मौके पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जी व्यूअर्स, तो आज आपको थोड़ा सा बताते हैं पोरिंग के बारे में। ये मिक्सचर होता है सैंड, सीमेंट और बजरी का। ये 3 चीज़ें मिक्स करते हैं। ये इस मशीन के अंदर मिक्स कर रहे हैं तीनों चीज़ों को और इसको स्लोप देकर ये इसके अंदर डालकर ये हमारे जवान इसको एक पाथ दिया हुआ है लकड़ी के पट्ठों का, इसको यहाँ जाके डंप कर देते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पे हमारे जवान इसको मिक्स करते हैं और इसको फैला देते हैं। तो ये प्रोसीजर है पोरिंग, राफ्ट की पोरिंग का। तो ये आज चलेगा और इंशाल्लाह ये आज मुकम्मल हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने राफ्ट की पोरिंग से पहले आपने करनी है, वो ये है, ये वाटर स्टॉपर आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। अपने सरिये के 2 जो सलाखें हैं उसके बीच में आपने इसको रखना है। ये क्या करता है, ये आपका जो पर्दी वॉल है, जो सरिये जो खड़ी रुख में है उसके बीच में, और ये आधा अंदर होता है और थोड़ा सा ये आधा ऊपर होता है कि जब पर्दी वॉल की सेपरेट पोरिंग होगी और जिस तरह हमारे राफ्ट की पोरिंग आज हो रही है तो उसके बीच में थोड़ी सी खला रह जाती है, बहुत माइन्यूट सी, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक स्पेस रह जाता है। तो उसमें ये होता है कि पानी अपना रास्ता बना लेता है, वो अंदर आ सकता है, सीपेज हो सकती है। तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत काम आती है वाटर स्टॉपर। वो यहाँ पे जो उसका बीच में का जो गैप होता है वो फिल कर देता है और वाटर पानी को
अंदर आने से, बिल्डिंग के अंदर आने से रोकता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं वाटर स्टॉपर, टू स्टॉप द वाटर फ्रॉम एंटरिंग द बिल्डिंग फ्रॉम द बीनीथ, फ्रॉम द नीचे से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी आपने देख लिया यहाँ पे हमारे क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। अब आपको हमारे ठेकेदार साहब से मिलवाते हैं, वो भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त हमारा काम कर रहे हैं। तो चलिए। तो जी ये है फ़याज़ भाई, हमारे बड़े अच्छे ठेकेदार, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, बहुत बेहतरीन काम करते हैं, टाइम पे डिलीवर करते हैं। और ये सारी इनकी मैनेजमेंट है। इन्होंने हमारी जो मशीन है ये राफ्ट पोरिंग की, ये आज शाम को ही बुलवा ली थी, मंगवा दी थी। यहाँ पूरा सेटअप हमने इन्होंने पहले से ही कर दिया था ताकि हमारा काम टाइम से शुरू हो और टाइम पे एंड हो। तो ये बहुत बेहतरीन ठेकेदार हैं। और जब आप घर बना रहे हो तो ठेकेदार का बहुत अच्छा और काबिल होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें बड़े अच्छे ठेकेदार मिले हुए हैं। जी व्यूअर्स, तो आज आपको दिखाई हमने पोरिंग का सिस्टम, पोरिंग का पूरा हमने आपको बताया किस तरह करते हैं। तो कैप्टन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो कैप्टन साहब, बड़े लोग मेरे से सोशल मीडिया पे सवाल करते हैं कि जी हमें अगर सर्विसेज चाहिए, आप हमारे लिए घर बना देंगे, आप हमारे आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइन सर्विसेज कर देंगे या कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। तो आप ज़रा व्यूअर्स को बताएं कि हम लोग क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बहुत शुक्रिया मदी। हम सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डिज़ाइन, जिसमें आर्किटेक्चरल सर्विस और इंटीरियर डिज़ाइन, फिर उसका एग्जीक्यूशन यानी बिल्डिंग का सारी कंस्ट्रक्शन, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो एंड में आ जाता है कंप्लीशन। कंप्लीट करके प्रोजेक्ट जो है DHA से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेकर फिर हम उसको डिलीवर करते हैं और ओनर तक पहुंचाते हैं। और ये सारी सर्विसेज आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी मंशा, आपकी ज़रूरत के मुताबिक हम उसको करवाते हैं। और जिस बजट में आप चाहते हैं काम, वो हम सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टर्न की बेसिस पर। इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं बताता चलूँ कि अक्सर लोग सोचते हैं कि जी हम पहले ग्रे स्ट्रक्चर किसी और से करा लेते हैं, फिनिशिंग किसी और से करा लेते हैं, इस तरह हमें सस्ता पड़ेगा। बेसिकली वो सस्ता नहीं, वो बहुत महंगा पड़ता है और ओनर उसमें नुकसान में रहता है। उसकी वजह ये कि जिसने ग्रे स्ट्रक्चर किया होता है वो अपने पैसे लेके गायब हो जाता है, और जो फिनिशिंग करता है वो उसमें जब वो काम शुरू करता है तो 100 मीन में एक निकालता है कि जी इसमें ये मसला है, ये उसने अच्छा नहीं किया, मैं इसको तोड़ के दोबारा बनाऊँगा। और जब कंप्लीशन का वक्त आता है, जो स्ट्रक्चर जिसने बनाया होता है उसने गलतियाँ की होती हैं, और जो फिनिशिंग करता है वो कहता है मैं तो इसका कुछ नहीं कर सकता, तो वो करके चला जाता है। तो एडवाइस यही है कि प्रोफेशनल से आप काम करें, जिनको पता हो DHA के बायलॉज क्या हैं और किस तरह उसको एग्जीक्यूट करना है, ताकि एंड में वो कॉन्फिडेंट हों कि वो ओनर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेकर दिलवा सकें बग़ैर किसी डैमेजेस के, बग़ैर तोड़ फोड़ के और बग़ैर किसी हैवी फ़ाइन के। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको अगर किसी किस्म की सर्विसेज चाहिए कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, जिसमें डिज़ाइन है, इंटीरियर है, आर्किटेक्चरल है, एग्जीक्यूशंस हैं, वो हमसे रब्ता कीजिए और ये नंबर आपको मदी बताएंगे। और किसी किस्म की कोई सर्विसेज और रेनोवेशंस की भी तो हम सारी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है व्यूअर्स आपको समझ आ गई होगी। नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है। और इसके अलावा कैप्टन साहब ये भी बता रहे थे कि ठेकेदार का माहिर होना, काबिल होना बहुत ज़रूरी है, कि वो प्रोजेक्ट के बारीकी को समझता हो, चीज़ें समझता हो कंस्ट्रक्शन की। उस बारे में ज़रा थोड़ी रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया जनाब। इसमें ठेकेदार का ये ना देखिए कि ये कितना सस्ता है, ये देखिए कि वो कितना प्रोफेशनल और तजर्बाकार है और उसने कौन से प्रोजेक्ट बखूबी बग़ैर किसी लड़ाई झगड़े के मुकम्मल किए, और वो ड्राइंग पढ़ना जानता है, बायलॉज DHA के बारीकी से समझता है, और जो वो टाइम टू टाइम चेंजेस आती हैं और जो बायलॉज इवॉल्व करते हैं उसमें चेंजेस आती हैं, उसके बारे में उसको इल्म हो। क्योंकि ओनर कभी यहाँ होता है, कभी वो अब्रॉड होता है, ओवरसीज़ होते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता। वो तो सब रिलाय कर रहे होते हैं उस बिल्डर पर और उस ठेकेदार पर। तो ठेकेदार का कॉम्पिटेंट होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना वो आपको रेट कम करके अपना ठेका तो ले लेता है, मगर बाद में इतने मसाइल आते हैं कि वो फिर भाग जाते हैं और कंप्लीशन के वक्त बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत शुक्रिया। चलें जी, उम्मीद है व्यूअर्स आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ आ गई होंगी। हमारा नंबर नीचे दिया हुआ है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। हम आपके लिए डेली बेसिस पे बहुत ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोज़ आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।